जिसकी अपन पूरी तरीके से एनालिसिस करेंगे कि यार ये गाड़ी के वेरिएंट कौन से अच्छे हैं। तो मेरे को बहुत पसंद है ये गाड़ी। क्यों पसंद है ये गाड़ी? तो मेरे को इसका जो इंटीरियर है, जो वाइट कलर का इंटीरियर आता है इस गाड़ी में, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाड़ी है इग्निस, है ना। बहुत टाइम से मारुति ने एक बहुत अच्छा चेंज नहीं किया गाड़ियों में। मैंने गाड़ियों में ऑब्जर्व किया, आपकी एस्प्रेसो हो गई, सिलेरियो हो गई, वैगनार हो गई, ये इग्निस हो गई। ये गाड़ी ऐसी है मारुति, आप देखोगी कि बहुत टाइम हो गया कि इनका एक पूरा फेस चेंज नहीं हुआ, है ना। एक फेस चेंज मारुति को इसका करना पड़ेगा, है ना। तो सेल और अच्छी, वैसे तो सेल बहुत अच्छी है, पर ये सब गाड़ियों का फेस चेंज नहीं हुआ। इको का तो होता ही नहीं है ना। तो ये इग्निस गाड़ी है। मैंने जैसे बताया था आपको पहले वीडियो में, अपन बलेनो डिस्कस किए थे। मारुति के सिंपल वेरिएंट हैं सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा। अब देखो क्या है कि जो इग्निस है उसमें आपका वही AMT वाला ट्रांसमिशन आता है, और जो आपकी इग्निस गाड़ी है वो 4 सिलेंडर 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिलता है इसमें, है ना। तो अगर आप देखोगे तो सिग्मा में तो सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा, डेल्टा में आपको मैनुअल और AMT मिलेगा, जीटा में भी आपको शायद मैनुअल और AMT मिलेगा, और शायद अल्फ़ा में भी आपको मैनुअल AMT मिलेगा, बाकी देख लेंगे अपन। ठीक है, मेरे ख्याल से इग्निस में कंपनी फिटेड CNG नहीं आता है, बाकी एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। मेरे ख्याल से तो नहीं आता है वैसे, है ना। तो जो आपकी इग्निस गाड़ी है उसमें नहीं आता। इसमें क्या होता है कि जैसे डेल्टा से आपको डुअल टोन आने लगता है ना। डुअल टोन आने लगता है, डेल्टा में आ जाता है, जीटा में आ जाता है, अल्फ़ा में आ जाता है, तो इसलिए वेरिएंट अलग अलग है ना। तो अब आपको डुअल टोन का पैसा देना है तो 696, मतलब जैसे आपको कितना 19,000 रुपये डेल्टा में और देने पड़ेंगे तो आपको डुअल टोन आ जाएगा। सिमिलरली आपको, आप देखोगे तो आपको करीबन मेरे ख्याल से 14,000 रुपये देने पड़ेंगे तो आपको जीटा में डुअल टोन आ जाएगा। अगर जीटा AMT में डुअल टोन चाहिए तो आपको मेरे ख्याल से कुछ 14,000 रुपये देना पड़ेगा। AMT में आपको कितना देना पड़ेगा, वो उसमें भी आपको 14 देना पड़ेगा। अल्फ़ा में अगर आपको डुअल टोन चाहिए तो आपको 20,000 रुपये और देना पड़ेगा। नहीं, अल्फ़ा में आपको डुअल टोन चाहिए तो आपको 15,000 रुपये और देना पड़ेगा। अल्फ़ा AMT में आपको डुअल टोन चाहिए है तो 14,000 रुपये और देना पड़ेगा। तो लगभग वही 14, 15, 16, 17, 18, 19 क्यों आ रहा है वही मेरे को लग रहा है। 19 शायद ऑप्शनल लिखा था इसलिए आ सकता है। तो 65 एक्चुअली डुअल टोन डेल्टा AMT में आता है, हाँ। तो क्योंकि डेल्टा AMT में आता है तो इसमें तो दोनों में शायद प्राइस उतना ही दिखा रहा है, पर कुछ कन्फ्यूजन होगी, है ना। डेल्टा AMT और डेल्टा डुअल टोन AMT का प्राइस एक ही दिखा रहा है, तो उसमें कुछ कन्फ्यूजन होगी, है ना। मैं डुअल टोन का प्राइस ऐड नहीं कर रहा हूँ, आप वही मान लीजिए 14,000, 15,000, 19,000 इस टाइप से ऐड हो सकता है। अब चलिए, कि अगर कम हो रहा है या कुछ नेगोशिएशन है तो बढ़िया। अगर ऑप्शनल एसेसरीज़ को मैं नाम वो करूँ तो जो आपकी गाड़ी है सिग्मा, जो आपकी गाड़ी है सिग्मा MT, इसका प्राइस पड़ रहा है 6 लाख की। ऑन रोड है, कोई दूसरी स्टेट का है, आप अपनी स्टेट में देख लीजिएगा, रफ आइडिया दे रहा हूँ। वही 6,10,000 के आसपास पड़ रहा है। डेल्टा में आपकी मैनुअल का हो गया 665,
डुअल टोन छोड़िए, EMT का हो गया 715, जीटा में हो गया 724, जीटा EMT का 774, अल्फ़ा में हो गया 791, अल्फ़ा ऑटोमेटिक में हो गया 8.41। अब आप डिफरेंस देखिए, अगर मेरे को सिग्मा से डेल्टा में जाना है मेरे को 55,000 रुपये और खर्च करने पड़ेंगे। अगर मेरे को डेल्टा से जीटा में जाना है मेरे को 9, 5, 59,000 और खर्च करने पड़ेंगे। अगर मेरे को जीटा से अल्फ़ा में जाना है तो मेरे को 67,000 और खर्च करने पड़ेंगे। ये मोटा माटी हिसाब है। अगर मेरे को EMT की बात करो तो भाई मेरे को डेल्टा में EMT चाहिए, तो मेरे को क्या करना है? मेरे को 50,000 रुपये खर्च करने हैं तो मैं EMT ट्रांसमिशन ले लूँगा। जीटा में मेरे को 50,000 रुपये खर्च करने हैं और मैं EMT ट्रांसमिशन ले लूँगा। अल्फ़ा में मेरे को 50,000 रुपये और खर्च करने हैं, मैं EMT ट्रांसमिशन ले लूँगा। मोटा माटी डिफरेंस है, मोटा माटी डिफरेंस है ना। तो ये अपने बहुत क्लियर कर दिया यार। CNG इसमें आता नहीं है कंपनी फिटर, है ना यार। अगर अब मैं फीचर का बैकग्राउंड करूँ आपके सामने तो आप देखिए, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा। यार मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपको LED लाइट मिलेंगी DRL वो आपको मिलेंगे अल्फ़ा में। LED लाइट, LED DRL मिलेंगे आपको अल्फ़ा में, जीटा में नहीं मिलेंगे। जीटा में आपको मिलेंगे एलॉय व्हील, जो आपको अल्फ़ा में भी मिलेंगे, और वो कोई डायमंड कट नहीं है, वो ब्लैक कलर के एलॉय व्हील मिलेंगे आपको, है ना। जीटा में आपको मिलेंगे रिक्वेस्ट सेंसर, जीटा में आपको मिलेगा इंफोटेनमेंट सिस्टम, जीटा में आपको मिलेगा स्टीयरिंग पे कंट्रोल। मेरे को ये नहीं मालूम डेल्टा में क्या मिलेगा, स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देख लेंगे। सिग्मा, डेल्टा में क्या मिलेगा? डेल्टा में आपको मिलेगा बेज इंटीरियर, बेज तो नहीं, वाइट, वाइट इंटीरियर मिलेगा, जो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, वाइट इंटीरियर। इसमें जो इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा ना, इंफोटेनमेंट वो बटन वाला होगा, वो टच स्क्रीन नहीं होगा, जैसे वैगनार VXI में आता है वो वाला होगा, ऑल्टो VXI में आता है, VXI प्लस में नहीं, VXI में जो आता है बटन वाला मिलेगा। ओके, तो सिग्मा में क्या मिलेगा? ब्लैक इंटीरियर मिलेगा। इग्निस में एक चीज़ है कि आपको, जैसे सिग्मा है ना आपकी गाड़ी, तो आपको जो डोर हैंडल है वो जगह 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 विक्टोरियस में तक ब्लैक है बेस मॉडल में, इसमें नहीं है, इग्निस में नहीं है ना। मिरर ब्लैक नहीं है इग्निस में। इग्निस में मेरे ख्याल से इंडिकेटर भी आपके मिरर पे है बेस मॉडल से, तो उन सब मामलों में इग्निस अच्छी गाड़ी है ना। अब अपन और वेरिएंट्स देख लेते हैं कि सिग्मा में अपन को मिल क्या रहा है। तो मैनुअल AC मिलेगा आपको, वो तो है ही, वो तो मेरे ख्याल से आपको डेल्टा जीटा तक मिलेगा, है ना। आपको सिर्फ फ्रंट की पावर विंडो मिलेंगी, फ्रंट पावर विंडो, आपको रेयर की नहीं मिलेंगी। रेयर की कहाँ मिलेंगी? आपको मिलेंगी डेल्टा से। टिल्ट स्टीयरिंग मिलेगा, लेकिन ABS विथ EBD मिलेगा। अब ये जो इग्निस का बेस वेरिएंट है, आप देखोगे इसमें आपको जो है वो
व्हील वो ऐसे वाले मिलते हैं, मतलब उसमें कवर नहीं मिलता है ना, तो ऐसा इसमें लगवाना पड़ता है ना। सिग्मा का व्हील साइज़ बता देता हूँ मैं आपको। 15 इंच का व्हील साइज़ होता है, स्टील व्हील। अब जैसे ही आप सिग्मा से डेल्टा में जाओगे, आपके पास क्या आ जाएगा, है ना। अगर जैसे ही आप डेल्टा में आ जाओगे तो आपको रिमोट कीलेस एंट्री मिल जाएगी। स्टेयरिंग पे आपको कंट्रोल मिल जाएंगे, इस पे मिल जाएंगे आपको स्टेयरिंग पे कंट्रोल। है ना। अब और क्या आ जाएगा, वही स्टीप। तो डेल्टा में मेरे ख्याल से स्पीकर्स कितने आते हैं, 2 स्पीकर आते हैं, है ना। 2 स्पीकर साउंड सिस्टम है, इसमें यूएसबी ब्लूटूथ रहता है। ये कुछ डेल्टा का है। डेल्टा से जैसे जैसे ही आप जीटा में जाओगे, है ना, तो आपका टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया, है ना। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल हो गया, इंजन स्टार्ट स्टॉप आ गया, इंजन स्टार्ट स्टॉप, है ना। रेयर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, ये वाली चीज़ें आ गई। और मेरे ख्याल से कि इसमें आपको 4 स्पीकर आ गए, है ना। पर वो एसी वाला कंट्रोल वैसे ही रहेगा अभी भी, है ना। और जीटा से जैसे जैसे ही आप अल्फ़ा में जाते हो तो आपको एलॉय व्हील तो मेरे ख्याल से जीटा में ही मिल जाते हैं। एडवांस आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। फिर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। है ना। रिवर्स कैमरा मिल जाएगा। लाइटिंग में आपको एलईडी प्रोजेक्टर मिल जाएगा। आपको पडल लैंप मिल जाएंगे। वॉइस कमांड, वॉइस असिस्ट मिल जाएगा। अच्छा, आपको जो 6 वे होती है, ये जो आपकी 8 वे हो जाएगी, है ना। हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ
बढ़िया बढ़िया चीज़ मिल जाएंगी। अब अल्फ़ा छोड़ के मैं अगर आपको थोड़ा जीटा के बारे में और इसमें से डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो जीटा में कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन को पता दिया, हाँ लाइटिंग तो हैलोजन है। जीटा में ना ये जो डेल्टा है ना इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलते हैं। इसमें क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM और रिट्रेसेबल भी। रेयर वाइपर रेयर डिफॉगर तो मैंने आपको बता दिए थे। 6 स्पीकर मिलते, 4 नहीं मिलते, 6 स्पीकर मिलते। इसमें 2 स्पीकर मिलते हैं डेल्टा। एंड्रॉयड ऑटो मिल जाएगा, एप्पल कारप्ले मिल जाएगा। तो मैं अगर देखूँ तो यार देखो, मेरे को तो इग्निस 2 कलर में बड़ी अच्छी लगती है, एक वाइट में और एक सिल्वर भी अच्छा लगता है, और आपका ब्लू कलर बड़ा अच्छा लगता है। उस पर डार्क ब्लू जो अभी आया है एकदम डार्क है, वो कई बार ब्लैक जैसा लगता है। इसमें शायद ब्लैक कलर भी एक आध जगह कहीं आ जाता है, जो मारुति ने बहुत सारे ब्लैक कलर लाए थे उनमें आ जाता है। मैं अगर एनालिसिस करूँ गाड़ी की, आप देखिए मेरे को लेनी मान लो सिग्मा, अब मैं सिग्मा पे बोलूँ कि यार 6-10 की आ रही है, मैं डिस्काउंट नहीं बताया, उसमें डिस्काउंट्स भी होते हैं कई बार, आप देख लीजिएगा, डिस्काउंट नहीं बताया हूँ। काला इंटीरियर मिल रहा है, मैनुअल AC मिल रहा है, फ्रंट पावर विंडो मिल रही है, टिल्ट स्टीयरिंग मिल रही है, ABS CBD मिल रहा है, 15 इंच का टच स्क्रीन मिल रहा है। मैं 55,000 और लगा रहा हूँ, मेरे को वाइट इंटीरियर मिल जाएगा, बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, रेयर पावर विंडो मिल जाएंगी, रिमोट कीलेस एंट्री मिल जाएगी, स्टीयरिंग पे कंट्रोल मिल जाएंगे, 2 स्पीकर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हुआ मिल जाएगा। मैंने थोड़ा सा और मैंने 59,000 और लगा और जीटा ले लिया। अब जीटा में क्या है, मेरे को अलॉय व्हील मिल गए ब्लैक कलर के, है ना, मेरे को रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है यार, है ना, मेरे को इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल गया, स्टीयरिंग पे कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप, रियर वाइपर, वॉशर, डिफॉगर मिल गया, 6 स्पीकर मिल गया, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिल गया, रिट्रेसेबल एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल गया, और मैंने थोड़ा सा 67,000 रुपीज़ और खर्च की, तो मेरे को बढ़िया बढ़िया मिल गया। LED DRL, एडवांस इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिवर्स कैमरा, ID प्रोजेक्टर, पडल लैम्प, वॉइस कमांड, वॉइस असिस्ट, हाइट एडजस्टेबल सीट। शायद क्रूज़ कंट्रोल तो इग्निस में आता ही नहीं है, वैगनार में आता ही नहीं है, सेलेरियो में भी शायद नहीं आता, और आपका इनमें नहीं आता। क्रूज़ कंट्रोल आपको स्विफ्ट में मिल जाएगा, टॉप मॉडल में, बलेनो में मिल जाएगा आपको, आपकी कौन सी गाड़ी, डिज़ायर में मिल जाएगा आपको, अर्टिगा में मिल जाएगा, ब्रेजा में मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलता। तो बड़ा बढ़िया है, अगर जीटा और अल्फ़ा अच्छे वेरिएंट लग रहे हैं लेने लायक, बाकी डेल्टा भी ले सकते हैं, सिग्मा भी ले सकते हैं, सभी ठीक है, आपको अपने यूज़ के हिसाब से देखना है। मैं रिकमेंड क्यों कौन सा करूँगा, तो भाई मैं बोलूँगा पैसे के हिसाब से आप देखो, यूज़ के हिसाब से आप देखो, है ना, जो आपको ठीक लगता है। वो वेरिएंट्स तो अलग अलग हैं, गाड़ी तो वही है, पर आप देखो, ऐसे मेरे को वाइट इंटीरियर पसंद है, मैं सोचूंगा इधर से जाने को, पर यहाँ मेरे को लगेगा यार इंफोटेनमेंट सिस्टम ये वाला मिल रहा है, 60,000 और, तो ये ले लो, जीटा ले लो, सब मिल रहा है इसमें। जीटा अच्छा वेरिएंट लग रहा है, जीटा से थोड़ा सा किसी को लग सकता है तो अल्फा ले सकता है, पर मैं इग्निस जीटा में बैठा हूँ, मेरे को गाड़ी बड़ी अच्छी लगी। मेरे को कमी क्या लगी, जैसे जो कॉकपिट है वो बहुत अच्छा लगता है अल्फ़ा का, LED DRL बहुत अच्छी लगता है अल्फ़ा की, है ना, जो रिवर्स कैमरा वाला पार्ट है, और ये पढ़े फॉलो मी हेडलैम्प्स कहाँ मिलते हैं, इग्निस जीटा। फॉलो मी हेडलैम्प्स तो पूरे इंग्लिश में नहीं मिलते। अब आपको AMT लेना तो 50,000 रुपये और खर्च कर लो, है ना, वही मॉडलों पे। तो ये बेसिक सा मारुति, तो मैं आपको बताया ना, बहुत बेसिक बढ़िया आपका पूरा बना देती है सिस्टम, है ना, तो यही था। और आप बोलोगे कि यार इससे ज़्यादा हम लोग को चाहिए, जो बड़े वेरिएंट्स होते हैं उनमें कंपैरिजन, बड़े वेरिएंट्स पे तो बड़ी मेहनत लगती है, तो आप कमेंट डाउन करिए कौन सी गाड़ी का आपको चाहिए, बनाने की कोशिश करेंगे, है ना।
और ये इस सब से आपको ना एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि यार मैं इतना पैसा दूँ, मैं कितने पैसे दे के और करूँ, मैं कितने पैसे दे के और करूँ, मैं ये एक शीट में आ जाता है चीज़ें। जैसे आप देखोगे कि पंच का किया है अपन ने वैगनार का किया है, अपन ने इग्निस के बाद बलेनो का कहाँ चला गया, बलेनो का पता नहीं कहाँ चला गया, बलेनो का भी किया था, अच्छा था वो भी। तो यही है ना। थैंक यू।